का किनारा करना और सनातन में जागरूकता के लिए तरह तरह के भव्य आयोजन ये दर्शाता है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। जैसा कि हमने महाकुंभ में देखा कि महाकुंभ में मुसलमानों की दुकान लगाने को लेकर जमकर बवाल देखा गया, जिसके बाद महाकुंभ में मुसलमान गए भी नहीं, लेकिन फिर भी 66 करोड़ की आबादी महाकुंभ में आई, जो कि भारत और चीन की आबादी को हटा दे तो किसी भी अन्य देश की आबादी से कई ज्यादा है। और अब महाकुंभ के बाद वृंदावन से ये खबर आ रही है कि वृंदावन में होली के मौके पर मुस्लिम को बैन कर दिया जाए, जिसके बाद से सियासत गरमाई हुई है। और सिर्फ वृंदावन में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी ऐसी ही खबर सामने आई है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रज की होली में मुसलमान बैन। उत्तर प्रदेश की ब्रज की होली दुनिया भर में अपने खास अंदाज के लिए मशहूर है। हर साल यहाँ दुनिया भर से लाखों की तादाद में लोग होली खेलने आते हैं, लेकिन इस साल होली में आने से पहले ब्रज के कुछ संतों और पंडितों ने मुस्लिमों के खिलाफ एक फरमान जारी कर दिया है। खबर है कि वृंदावन से पुजारियों के एक डेलीगेशन ने इलाके के कमिश्नरेट से मुलाकात की और ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगाने की अपील की। साथ ही डेलीगेशन ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि ब्रज में महाकुंभ जैसा कानून लागू किया जाए। वृंदावन में मौजूद राधा रानी मंदिर के पुजारी सुशील गोस्वामी नंदगांव ने ब्रज की होली में मुस्लिमों की एंट्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमारे त्योहार में उनका क्या काम है। साथ ही बरसाना राधा रानी मंदिर के पुजारी मधु मंगल गोस्वामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिहादियों को होली में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि बरसाना की होली हिंदुओं की है, इसमें सनातन विरोधी मुस्लिमों का क्या काम है। साथ ही पुजारियों ने कहा कि होली में मुस्लिमों को यहाँ ना दुकान खोलने ना ही एंट्री लेने की इजाजत दी जाएगी। दुनिया भर में मशहूर राधा रानी धाम मंदिर में होली का रंग चढ़ गया है। मंदिर परिसर में होली खेल रहे कुछ लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मथुरा वृंदावन की होली में मुस्लिमों का क्या काम है। लोगों ने आगे कहा कि मुस्लिमों को यहाँ नहीं आना चाहिए। बता दें कि कश्मीर से आए कुछ युवाओं ने कहा कि वृंदावन की होली को मैं जिहादी डिस्टर्ब ना करे। साथ ही उन्होंने कहा कि जब हम मक्का मदीना नहीं जाते तो उनका हमारी होली में क्या काम है। तो वहीं मथुरा के संतों ने होली पर ब्रज में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने का फरमान सुनाया। संतों का कहना है कि सनातन के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। ब्रज की होली में मुस्लिमों का क्या काम है। मथुरा में होली शुरू हो गई है। विश्व परिषद राधा रानी धाम में होली का रंग चढ़ने लगा है। इसी बीच मथुरा के संतों ने एक सुर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। मथुरा के संतों का कहना है कि ब्रज की होली देखने देश दुनिया से लोग मथुरा आते हैं। होली पर ब्रज में मुस्लिमों की एंट्री बैन होनी चाहिए। होली पर मुस्लिमों का क्या काम है। इतना ही नहीं, संतों ने ब्रज में मुस्लिमों के दुकान पर भी रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि जब हम मक्का मदीना नहीं जाते तो इनका हमारी होली में ब्रज में क्या काम है। मंदिर के पुजारी सुशील गोस्वामी नंदगांव ने कहा कि हमारे त्योहार पर इनका क्या काम, ब्रज में प्रयाग जैसा कानून लागू रहेगा। बरसाना राधा रानी मंदिर के पुजारी मधु मंगल गोस्वामी ने कहा कि मुस्लिम होली में नहीं आने चाहिए। उन्होंने कहा बरसाना की होली हिंदुओं की है। मुस्लिम भाइयों से अनुरोध है कि वो ना तो दुकान लगाए ना ही होली में ब्रज आए। संतों ने मथुरा डीएम को पत्र भेजकर प्रयागराज महाकुंभ जैसा फरमान लागू रहेगा। मथुरा के विभिन्न मंदिरों के पुजारी महामंडलेश्वर और संतों ने साफ कहा है कि ब्रज की होली में प्रयागराज जैसा ही कानून रहेगा। होली की आड़ में सनातन विरोधी षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। ऋषि अजय दास ने कहा कि सूत्रों से जानकारी मिली है कि होली की आड़ में ब्रज मथुरा वृंदावन में लव जिहाद करने वाले षड्यंत्र रच रहे हैं। मुस्लिमों की दुकान ना लगे, जिला प्रशासन ये सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि होली पर संतों की टीम पूरे ब्रज में पहरेदारी भी करेगी। यानी साफ तौर पर संत की ओर से मुस्लिम से अपील की जा रही है कि मुस्लिमों का काम नहीं है होली पर तो वो ब्रज भी ना आए।
संतों की अपील का हुआ विरोध। होली पर पाबंदी के बाद से मुस्लिमों में आक्रोश नजर आ रहा है, जिसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मथुरा के वृंदावन में होली पर लगने वाले मेले में मुस्लिम समाज के आने और यहाँ दुकान लगाने पर पाबंदी लगाने को गैर संवैधानिक बताया है। मौलाना ने कहा कि मुसलमानों पर महाकुंभ में अखाड़ा परिषद ने पाबंदी लगाई थी। अब वृंदावन के मेले में इस तरह की घोषणा होने से देश में हिंदू मुस्लिम एकता पर सवालिया निशान है। इस तरह के फैसले देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर करते हैं। मौलाना ने कहा कि चंद फिरका परस्त ताकतें इस तरह का ऐलान करके मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल तैयार कर रहे हैं। उनको आर्थिक तौर पर कमजोर करने की साजिश रची जा रही है, मगर इस तरह सोच रखने वालों के हौसले पस्त होंगे और हिंदू मुसलमान मिलकर समाज में नफरत फैलाने, देश को कमजोर करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोलकर नाकाम किया जाएगा। भारत मिली जुली तहजीब और कल्चर का नाम है। दुनिया में भारत की पहचान इसी तौर पर है कि ये एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों के मानने वाले लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। सनातनी मेले में मुस्लिमों की एंट्री बैन। बता दूं कि महाकुंभ के बाद महाराष्ट्र में भी मुस्लिम बैन देखा गया। दरअसल महाराष्ट्र का कानिफनाथ मेला इस बार परंपरा और धार्मिक मान्यताओं के बजाय एक नए विवाद के कारण सुर्खियों में आ गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये एक सनातनी मेला है जिसमें केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलना चाहिए जो इसकी परंपराओं और धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं। इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया और अब राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संविधान का उल्लंघन बताया, जिससे मामला और गर्माया। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित कानिफनाथ महाराज मंदिर हर साल हजारों श्रद्धालु को आकर्षित करता है। सदियों से यहाँ मड़ी गांव में एक विशाल मेला लगता है, लेकिन इस साल कुछ स्थानीय लोगों और संतों की ओर से ये मांग उठाई गई कि मुस्लिम समुदाय के लोग मेले में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उनका तर्क है कि मेले में आने वाले सभी लोगों को इसके धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन मुस्लिम व्यापारी और श्रद्धालु इन परंपराओं का सम्मान नहीं करते हैं। इस विवाद पर स्थानीय सरपंच और संतों का कहना है कि कानिफनाथ मेला सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है और इसकी अपनी परंपराएं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मुस्लिम दुकानदार और श्रद्धालु इन परंपराओं का पालन नहीं करते, जिससे धार्मिक भावना आहत होती है। इसी आधार पर मेले में उनकी एंट्री पर रोक लगाने की मांग की गई। जो मुस्लिम व्यापारी और श्रद्धालु वर्षों से इस मेले का हिस्सा रहे हैं, वो इस फैसले को नाइंसाफी मान रहे हैं। उनका कहना है कि वो लंबे समय से इस मेले में दुकान लगाते आ रहे हैं और कभी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन इस बार कुछ संगठनों द्वारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इस विवाद में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए इस फैसले की कड़ी निंदा की थी। ओवैसी ने इसे संविधान के अनुच्छेद 17 का उल्लंघन बताया और कहा कि यह सामाजिक बहिष्कार की श्रेणी में आता है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि अगर धार्मिक मान्यताओं का पालन ही एंट्री की शर्त है, तो ये नियम सभी पर समान रूप से क्यों लागू नहीं किया जाता। स्थानीय प्रशासन इस विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। अधिकारी ऐसा सम्मान चाहते हैं जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो और मेले की परंपरा भी बनी रहे। हालांकि ओवैसी के हस्तक्षेप के बाद मामला और पेचीदा हो गया है और अब ये राजनीतिक रंग लेने लगा है। ये पहली बार नहीं है जब किसी धार्मिक आयोजन में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर विवाद हुआ हो। इससे पहले महाकुंभ में भी कुछ साधु संतों ने मुस्लिमों के प्रवेश पर सवाल उठाए थे। हालांकि इसी महाकुंभ में एक सकारात्मक कहानी भी सामने आई। प्रयागराज के रहने वाले शराफत नाम के चाय विक्रेता ने बताया कि उन्होंने कुंभ के दौरान रोजाना 20,000 रुपए की चाय बेची और 44 दिनों में करीब 9 लाख रुपए कमाए। आपको क्या लगता है, मुस्लिमों को बैन करना चाहिए या नहीं? ये सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।